हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम उत्तराखंड की विभिन्न किताबों के संकलन के बारे में। तो दोस्तों ये जो जितनी भी हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड किताबें हैं, चाहे वो राजेंद्र बलौदी जी की किताब हो, या भगवान सिंह धामी जी की किताब हो, या फिर हमारी यशवंत सिंह कठौत जी की किताब हो, या फिर हमारी BS नेगी परीक्षा वाणी, सभी जितने भी किताबें हैं उन सभी किताबों से हमने दो दो चार चार क्वेश्चनों का जो संकलन किया हुआ है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हमने 25-25 क्वेश्चन के यहाँ पे सेट बनाए हुए हैं जो आगामी हमारे वीडियो BPDO के जो एग्ज़ाम है दोस्तों अभी नज़दीक पे है। और जो वंदे रक्षक का तो अभी खैर हमारा एग्ज़ाम दूर है, लेकिन जो ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग पूछे गए क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो बार बार रिपीट एग्ज़ाम में होते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम उस सीरीज़ के बारे में जो अगर इसमें अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहता है तो हम ये सीरीज़ आगे को भी चलाने को सोचेंगे। साथ ही में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रहा है उसकी भी लगातार क्लासें आएंगी, क्योंकि एक आध दिन से उस पर भी क्लासें नहीं आई हुई है। तो हमारे कुछ अलग से काम चल रहे थे जिस पर हमने क्लासेस बनाई हुई हैं, उस पर कल से आप लोगों को उस पर भी सीरीज़ देखने को मिलेगा। साथ साथ में अगर यदि आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम ये वाला सीरीज़ भी चलाने को चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। हेनरी रैमजी द्वारा नैनीताल को स्कूली शिक्षा के लिए कब विकसित किया गया? तो दोस्तों जो नैनीताल वाली क्षेत्र क्षेत्र है उसको स्कूली शिक्षा के लिए रैमजे के द्वारा 1871 ईस्वी में क्या करा गया? विकसित करा गया। अच्छा दोस्तों एक बार हेनरी रैमजे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बात करेंगे जो ये हमारे हेनरी रैमजे थे ये कुमाऊँ के कौन से नंबर के कमिश्नर थे? तो दोस्तों ये छठे नंबर के हमारे कमिश्नर थे। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि हेनरी रैमजे कुमाऊँ कमिश्नरी के कौन से नंबर के कमिश्नर थे? इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति के समय भी कुमाऊँ के कमिश्नर कौन थे? क्वेश्चन ये भी बना हुआ है, तो वो भी हमारे हेनरी रैमजे ही थे। फिर बात करेंगे दोस्तों अगर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेके 1884 तक का इनका कार्यकाल रहता है कुमाऊँ में, यानी कि कुमाऊँ कमिश्नरी में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट तथ्यों से। तो दोस्तों देखिए इसको कुमाऊँ में लोग रामजी साहब के नाम से भी इनको पुकारते थे। ठीक हो गया। रामजी साहब के नाम से भी इनको पुकारते थे। और जो हमारा रामनगर है, रामनगर की आधुनिक रामनगर की जो स्थापना बताई जाती है वो भी रैमजी के ही कार्यकाल में 1869 के आसपास में बताई जाती है। आप लोगों ने वो भी देखा होगा कि इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है वो भी। और दोस्तों जो हमारे ये रैमजे थे दोस्तों ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, और जो गवर्नर जनरल डलहौजी है दोस्तों उनके चचेरे भाई थे। अगर बात करेंगे रैमजे के बारे में तो दोस्तों इनका जो विवाह था वो हमारे कुमाऊँ जो कमिश्नर थे लुशिंगटन उनकी बेटी से इनका विवाह हुआ था। और अगर कुमाऊँ का बेताज बादशाह किसे कहा जाता था तो दोस्तों भी हमारे हेनरी रैमजे को कहा जाता था। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे दोस्तों जो हमारे ये हेनरी रैमजे थे ये मतलब पहाड़ी कल्चर से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये किसानों और मजदूरों के घर पहुंच जाते थे और वहाँ पर मडुए की रोटी भी ये लोग वहाँ पे खा लेते थे आसानी से, इनको कोई परेशानी नहीं होती थी। और दोस्तों रैमजे ने कुमाऊँ में अंग्रेजों को बसाने का विरोध भी किया था। आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा इससे पहले। फिर बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में अगर आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी हमारे किसके द्वारा किया गया था? रैमजे के ही द्वारा किया गया था। ठीक हो गया। फिर हेनरी रैमजे ने नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा केंद्र के लिए विकसित किया था। मैंने आपको बताया उस इसके बारे में। ये जो मेन क्वेश्चन था उसी पर टॉपिक पर हमारा चल रहा है। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों तो जो हमारे हेनरी रैमजे हैं इन्हीं के समय में दोस्तों जो हमारे पादरी विलियम बटलर हैं उन्होंने नैनीताल में 1858 ईस्वी की में प्रथम जो मैथोडिस्ट चर्च है उसकी स्थापना की। ये क्वेश्चन इससे पहले बन चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जो हमारे रैमजे थे, रैमजे ने जो तराई भाबर वाला क्षेत्र था दोस्तों इसमें क्या करा, तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड की भी इनने स्थापना की थी। अच्छा ये कब करी थी दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब करी गई? तो दोस्तों ये 1883 में करी गई थी। 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था। लेकिन क्या तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड की जो स्थापना है या फिर स्थापित किस किस कमिश्नर के द्वारा किया गया? तो ये रैमजे के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो हमारा ये 1883 ईस्वी में करा गया था। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे रैमजे ने तराई भाबर के विकास के लिए दोस्तों तराई इंप्रूवमेंट फंड ये उसी के लिए था दोस्तों, ये वाला। ठीक हो गया। अगर फिर मैं उसके बाद बात करूँ तो इनने एक और काम किया था दोस्तों। इनने क्या करा था कि 1867 में आप लोगों ने देखा होगा 1867 के आसपास में, 1866 में लगभग 1866 के आसपास में यहाँ पे दोस्तों नैनीताल में आपदा आती है। और उस आपदा के लिए दोस्तों वहाँ पर जो हमारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा। अगर रैमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों ये हमारा 1867 में किया गया था। जो 1866 की जो आपदा थी उसके राहत के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का जो है हमारा गठन किया हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे दोस्तों रैमजे के ही टाइम पे हमारे जो विकेट बंदोबस्त हुआ था 1863 से 73 वाला, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। जो हमारा वैज्ञानिक पद्धति का भूमि बंदोबस्त था आप लोगों ने वो भी देखा होगा इससे पहले। और फिर अगर बात करेंगे दोस्तों तो जो हमारा अधिसूचित जिला अधिनियम था दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अधिसूचित जिला अधिनियम फिर अनुसूचित जिला अधिनियम जो था हमारा कब का था? ये 1874 का था। इससे पहले
आप लोग ये भी पढ़ चुके होंगे, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ अच्छी तरीके से इसमें। दोस्तों 1874 में हमारा कौन सा था, अधिसूचित कहें या फिर अनुसूचित जिला जो अधिनियम था वो भी रैमजे के समय में ही पास हुआ था। और बात करेंगे कि जो 1884 में ये अपने सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कहने का मतलब है इनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो जाता है। लगभग 28 वर्षों तक दोस्तों इनने क्या करा था, कुमाऊं का मिशनरी में अपना योगदान दिया हुआ था। तो हमारे हेनरी रैमजे से दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन बन गए, इतने फैक्ट वाइज बन गए। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, तराई जिले का गठन कब किया गया। तो दोस्तों हमारा जो तराई जिला है, इस तराई जिले का जो गठन किया गया दोस्तों हमारा कब किया गया, 1842 में किया गया। ठीक हो गया। अच्छा 1842 में और क्या किया गया उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा तराई वाला क्षेत्र था दोस्तों, इस तराई क्षेत्र का तो 1842 में इसकी तो स्थापना कर दी गई, लेकिन इसमें दोस्तों जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर था हमारा रैमजे, इसके द्वारा यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था की स्थापना भी करी गई थी तराई में। तो दोस्तों ये कब करी गई, ये हमारा 1850 में करी गई थी। अच्छा 1850 में क्या कराया गया, रैमजे के द्वारा यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था भी चालू कराई गई थी कि हमारे कहाँ पे तराई क्षेत्र में। अगर तराई क्षेत्र की ही बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे सबसे पहले जो खेती करने का जो प्रयास था, यानी कि अनाज की खेती करने का जो प्रयास था, वो ट्रेल के द्वारा 1818 ईस्वी में कर दिया जाता है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, ऋग्वेद में सिंधु के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारी अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी को किस नाम से जाना जाता है, हमारा ऋग्वेदिक सिंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनको ऋग्वेदिक कालीन अन्य नामों से जाना जाता है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी को हमारी त्रिपथगा के नाम से जाना जाता था। जाह्नवी नदी को दोस्तों हमारा बद्री प्रभाव के नाम से जाना जाता था। और मंदाकिनी नदी को हमारी, मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मालोक विधौता के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक हो गया। तो दोस्तों देखिए, हमने सभी नदियों के बारे में लगभग इसमें डिस्कस किया। फिर बात करेंगे कनक वंश काव्य किसकी रचना है। तो दोस्तों जो हमारी कनक वंश काव्य जो रचना है, इसके जो रचयिता हैं दोस्तों, वो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट जी ने जो कनकवंश काव्य की जो रचना की, ये कब करी, तो दोस्तों ये 1952 में करी। ठीक है, 1952 में कनकवंश काव्य की रचना किसके द्वारा करी गई, हमारा ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे जो हमारे दोस्तों, अगर कुमाऊं और गढ़वाल की दर्शनीय स्थल, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो दोस्तों ये हमारा किसके द्वारा कहा गया, यमुनादत्त वैष्णव अशोक के द्वारा कहा गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, किस पुस्तक में अजय पाल को समस्त गणों का विजेता कहा गया है। तो दोस्तों ये किसने कहा गया है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक में क्या कहा गया है, इसको समस्त गणों का विजेता कहा गया है। अच्छा, ये गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो हमारे कौन है, पातीराम जी। ठीक हो गया, पातीराम जी के हैं इसके रचयिता हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है। अच्छा, जो वसुंधरा जलप्रपात है दोस्तों, ये किसकी हाइट कितनी है, तो इसकी 122 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। लगभग 400 फीट के आसपास इसको बताया जाता है। ठीक हो गया, 400 फीट के आसपास इसको बताया जाता है और 122 मीटर इसकी हाइट है। तो दोस्तों ये हमारी अलकनंदा नदी पर स्थित। अच्छा, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये सतोपंत ताल से निकलती है। सतोपंत ताल का हमारा चमोली जनपद में है। ठीक हो गया। तो वसुंधरा जलप्रपात कौन सा हो गया, हमारा 122 मीटर हो गया। अच्छा, अभी तक का आयोग का सबसे बड़ा जो जलप्रपात था वो हमारा वसुंधरा जलप्रपात ही था। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा विर्थी जलप्रपात है, उसकी जो हाइट बताई जाती है वो 126 मीटर बताई जाती है और 400 फीट के आसपास इसको भी बताया जाता है। ठीक हो गया। तो सबसे जो लंबा हो गया वो कौन सा हो गया, हमारा अभी के टाइम पे विर्थी जलप्रपात हो गया, जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे राज्य में बहने वाली पवित्र नदी गंगा की राज्य में कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों देखिए, गंगा की अगर बात करेंगे राज्य में लंबाई की, तो दोस्तों ये 96 किलोमीटर है। कितनी है, 96 किलोमीटर। अच्छा, मैं भागीरथी की बात करूंगा। अगर दोस्तों भागीरथी की बात करेंगे, गोमुख से लेके देवप्रयाग तक अगर भागीरथी की बात करेंगे, तो दोस्तों उसकी कितनी है, 205 किलोमीटर है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करूँ देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों ये कितना है, हमारा 96 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूँ दोनों ही जोड़ के, अगर मैं कहूँ गंगा की, चाहे गोमुख से लेके हरिद्वार तक अगर मैं गंगा की लंबाई या फिर भागीरथी की लंबाई अगर पूछूं, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 301 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 301 किलोमीटर टोटल इसका क्या है, यहाँ पे विस्तार है। फिर बात करेंगे दोस्तों उसके बाद, अब इसमें देखिए हमारा, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 205 किलोमीटर किसका था, तो 205 किलोमीटर हमारा भागीरथी नदी का था, 96 किलोमीटर हमारी गंगा का था।
अगर यमुना की बात करें तो राज्य में यमुना की जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है। अगर पूरे देश में अगर इसकी बात करेंगे तो दोस्तों 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर गंगा के पूरे देश में अगर बात करेंगे तो पूरे देश में इसकी 25 किलोमीटर है। ठीक हो गया, 2525 किलोमीटर की गंगा की हो गई और 1384 यमुना की हो गई। अगर 148 किलोमीटर की बात करेंगे तो दोस्तों हमारी टोंस नदी की लंबाई है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों राज्य में हमारे जो भूमि है उसको मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया है। ये 3 रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रकार है दोस्तों इसका, इसमें घरिया है दोस्तों। अच्छा, घरिया भूमि किसको कहा जाता है? दोस्तों घरिया भूमि उसे कहा जाता है जो दोस्तों हमारा गांव के समीप वाली भूमि होती है, उसको घरिया कहा जाता है। और दूसरी दोस्तों हमारी बिचौलिया है। ठीक हो गया। दूसरी जो भूमि है दोस्तों हमारी वो बिचौलिया भूमि है। अच्छा, बिचौलिया भूमि का अभिप्राय किससे है? जो गांव के मध्य की भूमि होती है दोस्तों उसको बिचौलिया भूमि कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आता है एक बुनिया भूमि। ठीक हो गया। तीसरी प्रकार की जो भूमि है दोस्तों वो हमारी कौन सी है? बुनिया भूमि है। अच्छा, बुनिया भूमि क्या कौन सी भूमि होती है? तो जो वनों से लगी हुई भूमि होती है दोस्तों उसको हमारी बुनिया भूमि कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस ग्रंथ में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान माना गया है? अच्छा दोस्तों, किस ग्रंथ में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान माना गया है? तो दोस्तों वो दोस्तों अग्नि पुराण में माना जाता है। किस में माना जाता है? अग्नि पुराण में दोस्तों एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान माना जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, चरक संहिता में उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, जो हमारा चरक संहिता है, चरक संहिता में हमारे उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचे के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन इससे पहले सारे पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। लगभग क्वेश्चन जितने भी हैं सभी लगभग 3 से 4 बारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। ठीक हो गया। तो दोस्तों हमारा जो चरक संहिता है उसमें उत्तराखंड को हमारा वानस्पतिक बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करेंगे देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब करी गई? तो दोस्तों जो हमारा देहरादून है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हमारा कब करी गई? 1914 में करी गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में बेराइट्स खनिज का प्रथम उत्पादक जिला कौन सा? अच्छा, उत्तराखंड के एक ही ऐसा जिला है दोस्तों जिसमें हमारा बेराइट्स जो खनिज है उसका उत्पादन होता है, और वो जिला कौन सा है? हमारा देहरादून है। देहरादून में बेराइट्स उत्पादक के लगभग स्रोत पाए जाते हैं। बाकी अन्य जिलों में लगभग इसके शोध अभी नहीं हुए हैं, लेकिन देहरादून में क्या है, बेराइट्स जो खनिज है हमारा वो देहरादून में बहुतायत देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से मच्छखाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ये मच्छखाली नामक बुग्याल है दोस्तों, ये रानीखेत में हमारे स्थित है। कहाँ पर है? रानीखेत में है। अब दोस्तों इसको हम बुग्याल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बुग्याल ही मान के चलिए आप। यानी कि छोटा सा घास का जो मैदान है, ये पेड़ पौधे इसके आसपास में है। वैसे जो बुग्याल होता है दोस्तों उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ़ गिरती है ऐसे स्थानों पर होता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो रानीखेत में भी बर्फ़ गिरती है हमारी, और वहाँ पर एक छोटा सा बुग्याल है, ये मच्छखाली नामक बुग्याल है जो हमारा कहाँ पर है? अल्मोड़ा जनपद, हम इसका आंसर करेंगे। अल्मोड़ा के रानीखेत में ये स्थित है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, पीटर बैरन द्वारा बलपूर्वक नैनीताल शहर को किससे छीना गया था? तो दोस्तों पीटर बैरन आप लोगों ने देखा होगा। जो हमारे पीटर बैरन थे वो हमारे नैनीताल कब आते हैं? आप लोगों ने इसके बारे में भी बात करी होगी। जो हमारे पीटर बैरन थे, ठीक हो गया, आप लोगों ने इसमें सीपी वेरन करके भी इसका नाम देखा होगा। तो दोस्तों जब ये हमारे नैनीताल आते हैं तो नैनीताल आने के बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे नैनीताल में एक जो हमारा नूर सिंह थोकदार, या फिर इसको नरसिंह थोकदार भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, ये जब हमारे उस नाव पे बैठे रहते हैं तो इनके यानी कि इनके माथे पे बंदूक को तान के जो हमारी ये पीटर बैरन थे इनके द्वारा जो नैनीताल वाला क्षेत्र था उसको ज़बरदस्ती क्या कर दिया जाता है? हथिया दिया जाता है। किसके द्वारा? पीटर बैरन के द्वारा। तो दोस्तों जो हमारा नूर सिंह थोकदार था, इनसे बलपूर्वक किसके द्वारा इसको छीन लिया गया? पीटर बैरन के द्वारा छीन लिया गया। अगर बात करेंगे दोस्तों पीटर बैरन कब अगर नैनीताल आए थे उसके बारे में, तो 1841 में दोस्तों, ये कब आते हैं दोस्तों? हमारे 1841 में ये हमारे नैनीताल आते हैं। और नैनीताल आके जो हमारे वहाँ पर जो थोकदार था उस टाइम का, नूर सिंह थोकदार, उससे ज़बरदस्ती क्या छीन लेते हैं? ये नैनीताल को छीन लेते हैं। कौन? पीटर बैरन। अच्छा, ये कौन थे? तो दोस्तों ये हमारे शाहजहाँपुर के क्या थे? एक चीनी व्यापारी थे। कौन थे? हमारे चीनी व्यापारी थे जो नैनीताल आए, और नैनीताल आके इनने क्या कर दिया? नैनीताल नूर सिंह थोकदार से छीन लिया। और नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका जो उल्लेख जाता है हमारा वो पीटर बैरन को ही जाता है। लेकिन इससे पहले भी ट्रेल वगैरह इन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी
काम कर लिया था। वैसे ट्रेल के द्वारा भी नैनीताल को खोजने का श्रेय जाता है, लेकिन जो हमारे पीटर बैरन है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, नैनीताल की खोज करने का श्रेय जाता है, जो हमारा 1841 से संबंधित है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंपावत शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, चंपावत दोस्तों जो शहर है वो हमारी दो नदियों के तट पर बसा है। कौन सी? एक तो हमारी चंपावती नदी है, दूसरी हमारी गटकी गाड़ है। ठीक हो गया। गटकी गाड़ और चंपावती नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? हमारा चंपावत शहर बसा हुआ है। अच्छा, बात करेंगे लोहावती नदी के तट पर कौन सा पता है, तो हमारा वो कौन सा है? वो हमारा लोहा घाट है। ठीक हो गया। तो वो कौन सा आ गया हमारा? वो हमारा लोहा घाट हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे, इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर बात करेंगे ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों हमारा ब्रिटिश गढ़वाल का पहला जो राजनीतिक सम्मेलन था दोस्तों, ये हमारे दुगड्डा में हुआ। और कब हुआ? हमारा 1930 में हुआ। ठीक हो गया। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला भाई, कोटद्वार, लैंसडाउन, श्रीनगर और दुगड्डा, अगर ऐसे ऑप्शन देखने को मिले तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आपको बात करेंगे ब्रिटिश गढ़वाल का पहला जो राजनीतिक सम्मेलन था दोस्तों, वो हमारा कहाँ पर होता है? दुगड्डा में होता है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। फिर देखिए, तिब्बतियों के ताकलखाल के किले को किस चंद राजा ने जीता था। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा तिब्बतियों का जो ताकलखाल का जो किला था, इसको जो जीता था दोस्तों, वो हमारा चंद शासक कौन सा था, उस बात करेंगे। तो दोस्तों वो हमारा कौन था? दोस्तों जो हमारा जो शासक है जिसने तिब्बतियों के ताकलखाल से किले को छीना था, तो हमारा कौन था दोस्तों? बाज बहादुर चंद था। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बाज बहादुर चंद नहीं है, तो दोस्तों इसमें लिखिए कौन? बाज बहादुर चंद। ठीक हो गया। बाज बहादुर चंद ने क्या करा था दोस्तों? हमारा तिब्बतियों से जो ताकलकाल का जो किला था उसको क्या करा था? छीना हुआ था। और कब छीना था दोस्तों? ये 1662 ईस्वी में छीना था। ठीक हो गया। 1662 ईस्वी में तिब्बतियों की जो ताकलकाल का किला था वो किसने छीना था? हमारा वो हमारा बाज बहादुर चंद के द्वारा छीना गया था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसके नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए 1968 में दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों हमारे जो ये ऋषि वल्लभ सुंदरयाल थे, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में क्या करा गया था? हमारा दिल्ली में पृथक राज्य के लिए क्या करा गया था? वहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, दमोला तथा तत्सत विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे जो दमोला और जो तत्सत विवाह है, ये दोस्तों हमारी भोटिया जनजाति से संबंधित है। अच्छा दोस्तों, जो दमोला विवाह होती है, इसमें जो हमारा वर होता है, वर कन्या पक्ष के घर में जाता है, इस तरीके से शादी होती है। लेकिन दोस्तों हमारी तत्सत विवाह होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है? जो हमारा वर होता है, वर पक्ष के जो लोग होते हैं, वो दुल्हन के घर जाते हैं, वर नहीं जाता है। सिर्फ जो उसके दूल्हे पक्ष के जो लोग होंगे उसके घर जाके स्त्री को, यानी कि जो हमारी वधू होगी, उसको लाने की जो प्रथा होती है उसको तत्सत विवाह कहा जाता है। और दमोला विवाह में वर क्या करता है? स्वयं ही स्त्री जो हमारी वधू होती है उसके घर जाके इसमें विवाह कराया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों जो प्रथाएं हैं हमारी, ये किससे? हमारी भोटिया जनजाति से संबंधित है। फिर बात करेंगे दोस्तों, मुगल कालीन किस किताब में बोक्सा जनजाति का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों हमारे जो मुगल कालीन जो हमारे बोक्सा जनजाति का जो हमारा वर्णन मिलता है दोस्तों, तो ये हमारा किस में मिलता है? तो दोस्तों ये हमारा अकबरनामा में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अबू फजल के अकबरनामा में क्या देखने को मिलता है? बोक्सा जनजाति का वर्णन देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 1955-56 में पौड़ी में किस महिला आंदोलनकारी की दुकानों में आग लगाई गई। तो दोस्तों 1955-56 था, इसमें पौड़ी में जो हमारी महिला थी आंदोलनकारी, और दोस्तों हमारी कौन थी? टिंचरी माई। अच्छा, टिंचरी माई को ही हमारा क्या कहा जाता है? दीपा देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा देवी। तो इनकी जो दुकान थी दोस्तों, इनकी दुकानों पर आग लगा दी गई। ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा 1955-56 में पौड़ी के किस महिला आंदोलनकारी की दुकानों में आग लगा दी गई, तो दोस्तों हमारी ये कौन होगी? टिंचरी माई या दीपा देवी की दुकानों में आग लगा दी गई थी। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द्वाराहाट मंदिर समूह का जीर्णोद्धार कब किया गया। तो दोस्तों जो हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह था, इसका जो जीर्णोद्धार किया गया दोस्तों, ये हमारा 1918 में किया गया। कितने में किया गया? 1918 में द्वाराहाट मंदिर समूह का जीर्णोद्धार करा दिया गया। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस मंदिर समूह में की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समकक्ष मानी जाती है। तो दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन है, किस मंदिर समूह में की गई पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई पूजा के समान होती है। तो दोस्तों जो हमारा सोमेश्वर मंदिर समूह है। ठीक हो गया। अभी सोमेश्वर मंदिर समूह में जो की गई पूजा होती है दोस्तों, वो हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई पूजा के समान मानी जाती है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय पर्यटन विभाग के किस वर्ष जागेश्वर को
ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया। तो दोस्तों 2005 में जो हमारा केंद्रीय पर्यटन विभाग था उसने जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का चयन किया था। फिर बात करेंगे मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा सभा का गठन कब किया गया। तो दोस्तों जो हमारे मदन मोहन मालवीय थे इनके नेतृत्व में हरिद्वार में जो गंगा सभा का जो गठन किया गया है दोस्तों, ये हमारा कब किया गया, 1914 में किया गया। तो दोस्तों ये हमारे लगभग सभी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपके साथ हमने डिस्कस किए, और ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों लगभग अभी तक एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने लगभग टोटल ही सीरीज़ आपके साथ डिस्कस किया, और जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व, तो 1916 हो गया दोस्तों। ठीक है, इसका कब हो गया, 1916 हो गया। शायद मैंने इसको 1914 बता दिया था, 1916 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों 1916 में इसका भी जो मदन मोहन मालवीय थे उनके नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा सभा का जो आयोजन किया गया। और दोस्तों लगभग ये सीरीज हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से आपके साथ शेयर करी जा रही है। यदि अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आई हुई हो तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।